हेलो फ्रेंड्स। आज देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या है। आज रात आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचने वाले हैं। कि मेरा बराबर है। कैंडल की फ्लेम को देखिए। आपके पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। उनके स्माइली फेस को विजुअल कीजिए और देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेके क्या आ रही है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। जय गणपति दादा। फर्स्ट एनर्जी ऐसी है कि साइलेंस। आप दोनों का नो कांटेक्ट दिख रहा है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो अभी। मिसिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर आज रात आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपको बहुत याद करने वाले हैं। इमोशनल बहुत हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे उनके बगैर रह रहे हो। एकदम से प्यार आ रहा है आपके ऊपर और एकदम से गुस्सा भी आ रहा है। एकदम उनका अनप्रेडिक्टेबल है वो। उनको उनकी खुद की एनर्जी का पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या समझ पाओगे उनकी एनर्जी क्या है। मूडी है बहुत आपके पार्टनर। कभी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी आपको लेके बहुत नेगेटिव फील करते हैं। कभी उनको लगता है कि आपके बिना उनकी दुनिया अधूरी है, कोई नहीं है उनके पास, अभी आइसोलेशन में है वो। कितनी भी भीड़ हो ना, फिर भी उनको अकेला फील होता है। ऐसा मैं बोलूँ ना, तो आपके पार्टनर का ध्यान पूरा आपके ऊपर है। उनको बहुत ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो। आपकी फैमिली में आप अच्छे से रह रहे हो, परफेक्ट आपको समझते हैं। एक नहीं मैरिज मटेरियल आपको, ऐसा उनको अब भी लग रहा है। शायद पास्ट में आपसे बहुत इरिटेट हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बन रहा है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो बहुत टाइम से, तो उनको अभी फील हो रहा है आपकी एनर्जी, आपके जो मदरली आपका नेचर था, बहुत केयरिंग नेचर था। आपका एक स्माइली फेस, क्यूट फेस, आपकी हंसी, आपकी स्माइल आप उनको बहुत घायल कर देते, ऐसा मैं बोलूँ। बहुत उनको पसंद है आपकी स्माइल। आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो सकते हो। आपका नेचर ऐसा है कि आप सभी के साथ अच्छे से रहते हो। ऐसे नहीं कि आपके अंदर बहुत पॉलिटिक्स हो, गुस्सा करना, ऐसा नहीं है आप में। कि पार्टनर ये सब कुछ आज रात आपके अच्छी अच्छी बातें याद करेंगे। कितना सब कुछ आप में, क्वालिटी कितनी अच्छी है आप में। आप प्योर सोल हो, हेल्पिंग नेचर के हो और सबके लिए प्यार ऐसे है कि गिविंग नेचर में रहते हो। कोई कितना भी आपके लिए गलत बोले ना, लेकिन आप उनको माफ़ कर देते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है। ऐसे पर्सन उनको लग रहा है कि कहीं मिल नहीं सकते, उनको ऐसा फील होता है। और सोचते हैं कि मेरा कुछ, मुझे कोई भगवान ने ब्लेसिंग दिया है, या एक आप जब से उनके लाइफ में आए हो ना, 2 साल 3 साल, किसी का तो 5 साल हो सकता है, किसी का 1 ईयर भी हो सकता है, तब से उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह उनके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ होगा, उनका कैरियर में ग्रोथ हुआ होगा, सक्सेस मिली होगी उनको। लक्की चाहो आप उनके लिए, उनको ऐसा भी लगता है। प्यार बहुत है आपसे, लेकिन आपकी कोई कोई बातें उनको अभी बहुत याद आ रही है कि वो आपसे इसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं रहना है, अभी भी वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। फ्रेंडलीनेस का कारण, यानी फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में रहना चाहते हैं। कोई कमिटमेंट की आप बात नहीं करो, उनका ऐसा है कि मुझे कमिटमेंट का नहीं बोलो, आपकी शादी होगी, मुझे फ्यूचर का लिए बताओ। आप जब ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो उनको इरिटेट होते हैं, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं है कि आपको कोई कमिटमेंट करे। शायद वो शादीशुदा हो सकते हैं, कहीं शादी उनकी फिक्स हो गई है, वो शादी अभी करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा सीन है। हाँ, लेकिन फिर भी वो आपको उनकी लाइफ में रखना चाहते हैं। एक बोलूँ ना, तो एक एडिक्शन आप उनकी हो गए हो। बातें करना, आपका आपसे बातें करना, और जो आप दोनों पहले चैट करते थे, मैसेज करते थे, वो बार बार रीड करना, आपका कहीं पिक्चर हो तो उसको देखना और उनसे बातें करना,
ये भी वो करते हैं अभी तो। और बहुत ढूंढना चाहते हैं कि आप में माइनस पॉइंट क्या है, तो माइनस पॉइंट वो ढूंढना चाहते हैं ना, तो आप में वही आ रहा है कि आप बहुत ऐसे उनको प्यार करते हो। और आपने बार बार बोला है, आप अपनी जो भी फीलिंग है ना वो उनके आगे शेयर कर लेते हो कि मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, और एक मेरी लाइफ में एक आप एंजल बराबर हो, मेरी लाइफ में आप ब्लेसिंग बराबर हो। कभी भी मेरी लाइफ से दूर नहीं जाना, भले मेरे से कितने भी मिस्टेक हो जाए, मुझे माफ़। और आप बार बार सॉरी भी बोलते होंगे, कितनी बार आप दोनों के आर्ग्यूमेंट हुए होंगे। बट ये बार है ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, थोड़े टाइम पहले आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई लगती है। आप दोनों का सोलमेट भी हुआ, आप दोनों ऐसा फील हो रहा है। ये बार जब ये आर्ग्यूमेंट हुई ना, तो शायद आपके पार्टनर ने आपको बहुत हार्ड वर्ड्स बोले हैं, जो अभी उनको याद आ रहा है कि मैंने क्या बोला था, उन्होंने क्या मांगा था कि थोड़ा टाइम दो मुझे, और मैंने उनको गाली गलौज कर दिया, बहुत कुछ बोल दिया। ये वो रिज़र्व नहीं करता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गिल्ट में है वो, उनको पछतावा हो रहा है। फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बस स्टक होके बैठे हैं, आपको याद कर रहे हैं, सोचते रहते हैं आपको लेके, लेकिन कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है। बस उनका यही है कि मेरी लाइफ में अभी यही है। आप शायद उनकी लाइफ का फ्यूचर आपके साथ नहीं होगा, डिवाइन नहीं चाहते होंगे, इसकी वजह से हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस बना हुआ है, बहुत सारे दुश्मन हैं हम दोनों के रिलेशनशिप के। बस यहीं तक अपना साथ था, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, सच बोलो ना तो अभी भगवान के, कि नहीं मैं कर पाऊँ कुछ भी, मेरे में इतनी करेज नहीं है कि मैं आपके लिए स्टैंड ले पाऊँ। इसके लिए वो अभी साइलेंस होके बैठा है। दुखी बहुत है, आइसोलेशन में हो जाते हैं, किसी से बात करना उनको अच्छा नहीं लगता है, घंटों घंटों वो आपकी यादों में रहते हैं, लेकिन प्रिटेंड किसी को करते नहीं है कि आप उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। डार्क सर्कल उनके ज़्यादा हो सकते हैं, बैक पेन, कोई हेल्थ इश्यू भी अभी उनको हुआ है, शायद खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ओबेसिटी हो सकती है, कोई एडिक्शन उनका हो सकता है जो बहुत ज़्यादा हो गया है उनका अभी, कुछ भी हो सकता है उनका एडिक्शन। आपका तो एडिक्शन है ही उनको, लेकिन दूसरे भी कोई एडिक्शन उनके अभी चल रहा है। इनका एक तो मेन प्रॉब्लम ये है ना कि वो अपनी फीलिंग हिडन रखते हैं, कुछ बताते नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम उनका ये है कि वो ईगोइस्ट बहुत है, जिस जिसका जो नेचर है ना वो चेंज जल्दी से नहीं होता है, और उनका ये नेचर है कि वो ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत करते हैं, और जब गुस्सा में आता है ना तो उनको पता नहीं चल रहा है मुझे क्या बोलना चाहिए, कुछ भी बोल जाते हैं। और उनको फिर बाद में ऐसा होता है कि मैंने ये गलत बोल दिया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो सॉरी नहीं बोलेंगे, सॉरी तो कभी भी नहीं बोलते किसी को भी नहीं, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। शायद उनके कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, तो शायद वहाँ वो सॉरी बोलेंगे। हाँ, हाँ, उनको तो ऐसा है कि आपको सॉरी बोलना नहीं बोलना एक ही बराबर है, आप तो उनको हर बार माफ़ कर लेते हो, तो ये बार भी कर लोगे। लेकिन ये बार क्या हुआ है, आप बहुत हर्ट हो चुके हो, आपने अभी बिल्कुल भी उनसे बात करना बंद कर दिया है। हर बार आप सॉरी बोलते हो, लेकिन ये बार आपने सॉरी वॉरी नहीं बोला है, और आप भी डिस्टेंस बना रहे हो। आपने भी ऐसा सोचा है कि अभी आना होगा तो आपको ही आना होगा, मैं तो नहीं, अभी बस बहुत हो गया। उनका फर्स्ट लेटर हो सकता है SLMABR, भी इतने दिख रहे हैं मुझे। उनकी बर्थडे या आपकी बर्थडे शायद अभी आई है या आने वाली है, तो उस दिन का कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं आपको मनाने के लिए, शायद वो कुछ कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपको स्पेशल फील करा सकते हैं उस दिन, गिफ्ट करना, सोच रही है सब कुछ कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आप उनको कोई कंप्लेन नहीं करो कि क्या क्या था, कहाँ गए थे, क्यों इतने दिन आपने मुझे याद नहीं किया। शायद उनका कॉल मैसेज आया ना, ये जब भी आपको ये वीडियो मिले उसके बाद, लकी वन होंगे उनको आ भी सकता है, लेकिन आपको उनको कोई सवाल पास्ट की बातें याद नहीं करनी कि पास्ट में
जो आर्ग्यूमेंट है उसको भूल जाना है, उसको याद नहीं करना। वो यही सोच रहे हैं कि मैं कॉल मैसेज जब भी करूँ ना तो फिर से हमारी आर्ग्यूमेंट होगी, और ये सब कुछ उनको इरिटेट लगता है। उनको ऐसा लग रहा है आप पहले जैसे नहीं हो। पहले आप क्या थे, चुप रहते थे, लेट गो कर लेते थे, और वही एनर्जी उनको चाहिए कि वो जो बोले उसमें आप हाँ बोलो। बट आपने अभी ऐसा करना बंद कर दिया है। तो ये सब कुछ वो उनको ऐसा है कि नहीं, मैं बात करूँ तो फिर से आर्ग्यूमेंट होगा, और मुझे शांति चाहिए। मुझे 5 मिनट 10 मिनट जो बात हो ना उसमें मुझे रिलैक्स फील करना है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में उनको रहना होता है, आपके साथ मस्ती करना, एकदम डर्टी टॉक करना। आपसे बहुत ऐसे जब भी आपसे 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं तो वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। आपकी आवाज़ भी ऐसी हो सकती है, बहुत पॉजिटिव आवाज़ आपकी हो सकती है। आपकी आवाज़ सुनते हैं ना तो भी वो एकदम मूड में आ जाते हैं, पूरी थकान उनकी दूर हो जाती है। और शायद अभी बहुत टाइम से आप दोनों ने बात नहीं की है, तो वही सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी नहीं है बराबर, वो बहुत डाउन है अभी। उनको हीलिंग की बहुत ज़रूर है। पेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ न कुछ उनका डिसीज़ भी चल रहा है। लेकिन ये इतने स्ट्रांग है, इतना उनका कंट्रोल पावर है कि शायद वो आपसे बात भी करें ना तो क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या उनके घर में चल रहा है, उनका हेल्थ कैसी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आपके आगे उनको थोड़ा भी डाउन नहीं होना है, क्या मालूम क्यों। उनको ऐसा है कि आपको कुछ भी पता चलेगा ना उनका, तो आप शायद उनको जज करने लगोगे। अरे आ गए अभी आप, हो गया अभी आपका ईगो डाउन। आप ऐसा बोलो, ऐसे हो नहीं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ट्रिगर करोगे, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे कॉल करो, मैसेज करो, डेली डेली बात करना, डेली कॉल करना, मैसेज करना। वो अभी क्लियर ऐसा बोलेंगे आपको, शायद कॉल आएगा तो भी, कि मुझे ये नहीं होगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा तभी मैं कॉल मैसेज करूँगा, मुझे एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है। हाथी पे नहीं जाना है, लड़की भी हो सकती है। वो आपको बोलेंगे कि रोज़ रोज़ कमिटमेंट करना, रोज़ रोज़ बातें करना मेरे से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, और उनको समाज, सोसाइटी, उन सब का देखना होता है, अपनी फैमिली का देखना है। आपको एक फैमिली मेम्बर तो वो मानते हैं, बट उनका ऐसा है कि मेरा जो स्टेटस है ना वो डाउन नहीं होना चाहिए। उनको भी लाइफ में बहुत कुछ करना है, और इसके लिए शायद वो आपके लिए जितना टाइम देना चाहिए उतना वो नहीं दे रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी बात करने से भी क्या होगा, आप फिर से वही क्वेश्चन करोगे कि कल कॉल करोगे, क्यों इतने दिन कॉल नहीं किया। अरे नहीं किया तो नहीं किया, उनका ऐसा है कि रोज़ रोज़ बात करनी ज़रूरी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उनका भी जो बिहेवियर है ना एकदम चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं है। पहले तो आपके लिए वो पागल दीवाने थे, अभी उनको ऐसा लग रहा है सिचुएशन ऐसी नहीं है, मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पास्ट जैसा था वैसा फिर से रिपीट नहीं हो सकता है। तो जैसा अभी चल रहा है उसमें आपको रिलेशनशिप में रहना हो तो रहो, नहीं तो फिर बस रिलेशनशिप ख़त्म। कोई नेगेटिविटी, डेविल एनर्जी भी है। आप दोनों की रिलेशनशिप को किसी की रिलेटिव्स की, किसी की नज़र भी लग गई हो सकती है, ऐसे भी चांसेस है। आप दोनों बहुत शो कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को, ऐसे भी लग रहा है मुझे। बस अभी कैंडल अभी बुझने वाली है। आज रात आपके पार्टनर की एनर्जी यही आ रही है कि आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपको बहुत याद करने वाले हैं, और कांटेक्ट करेंगे आपको। लेकिन एक उनका एक होगा टर्म्स एंड कंडीशन, और वो आप फॉलो करोगे ना तो ही आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा, नहीं तो नहीं। वो क्लियर वही बात करेंगे कि टाइम टू टाइम कॉल नहीं होगा, मैसेज नहीं होगा, आपको रहना हो तो रहो, कुछ सवाल नहीं करो, कुछ जवाब नहीं करो। उनके हिसाब से आपको रहना हो ना तो रहना है रिलेशनशिप में। तभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको सामने से कॉल मैसेज नहीं करना है, उनके कॉल मैसेज की आपको वेट करनी है। और आज की रात आप भी एकदम पॉजिटिव अपने पार्टनर को हीलिंग दीजिए, और आप भी हील होके सो जाए। ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, और डिवाइन का ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू बोलिए कि मेरे लिए जो सही हो ना डिवाइन आपको वो करना है। यूनिवर्स के सरेंडर सब कुछ करके अच्छे से आप सो जाओ। थैंक्स, गुड नाइट।